अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 6 की सब हेडिंग जो है एलिक्सर्स उसके बारे में बात करेंगे कि एलिक्सर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एलिक्सर, और उसके साथ हमने डिस्कस करना है जी अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर। Elixirs are clear, sweetened, hydroalcoholic solutions intended for oral administration and are usually flavored to enhance their palatability। अब क्या होते हैं जी एलिक्सर्स? एलिक्सर्स जो है ये हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रा मीन्स वाटर, वाटर शामिल होगा, अल्कोहल इसका बेसिक कंटेंट होता है, लाजमी जुज़ होता है। स्वीटेंड हो सकते हैं, मीठे हो सकते हैं, क्लियर होते हैं, आमतौर पे ट्रांसपेरेंट होते हैं या ट्रांसपेरेंट टाइप होते हैं। और उसके अलावा क्या होता है जी कि इनको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जाता है और इसके अंदर कोई ना कोई फ्लेवर भी डाला जाता है ताकि इनकी पैलेटेबिलिटी को आसान बनाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया डिफाइन कैसे करता है जी एलिक्सर्स को? बीइंग यूजुअली स्वीट, कि आमतौर पर मीठे होंगे। एरोमेटिक प्रेपरेशंस, एरोमेटिक का मतलब होता है जिस चीज़ की खुशबू हो, खुशबूदार चीज़ हो, स्मेल हो जिसकी। तो एरोमेटिक प्रेपरेशंस होते हैं फ्रीक्वेंटली कंटेनिंग अल्कोहल, जिसके अंदर अल्कोहल भी शामिल होता है। एंड रिक्वायरिंग डाइल्यूशन बिफोर यूज़ टू और यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन, जब उसको अपने इस्तेमाल करना है तो उससे पहले उसको डाइल्यूट करना पड़ सकता है। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एलिक्सर्स आर एथनॉल एंड वाटर। अब एथनॉल जो है दैट्स अल्कोहल, तो एथनॉल और पानी इसके बेसिक कंटेंट्स होते हैं। बट ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, फ्लेवरिंग एजेंट्स, शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स मे बी इनकॉर्पोरेटेड टू द प्रिपरेशन। अब इस प्रिपरेशन के अंदर क्या हो सकता है जी कि एथनॉल और वाटर तो कंपलसरी है ही है, उसके अलावा इसको स्वीटन करने के लिए, मीठा करने के लिए हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, सॉर्बिटोल ऐड कर सकते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हैं, शुगर और प्रिजर्वेटिव्स डाल सकते हैं। तो टू द प्रिपरेशन एलिक्सर्स यूजुअली कंटेन एजेंट्स हैविंग लो वाटर सॉल्युबिलिटी। अब एलिक्सर की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि ऐसी चीज़ें जो कि पानी में इतनी ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वाटर में लेकिन अल्कोहल में उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ऐसी चीज़ों को सोल्यूशन तैयार करने के लिए हम लोग तैयार करते हैं एलिक्सर्स को। टाइप्स ऑफ एलिक्सर्स में कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स, दो बेसिक टाइप्स हैं इसकी। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स हो सकते हैं और मेडिकेटेड एलिक्सर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, पहले सिरप के टॉपिक में भी हम लोग इस चीज़ पर बात कर चुके हैं। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स कौन से होंगे जी? एलिक्सर्स हैविंग नो मेडिकामेंट आर टर्म्ड एज नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। ऐसे एलिक्सर्स जिसके अंदर कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता, जिसके अंदर किसी किस्म की भी कोई मेडिसिन या दवाई वाला जुज़ नहीं होता, दैट इज़ नोन एज नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। अब नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स क्यों इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या उसका मकसद होता है जी? फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है फ्लेवर देने के लिए। व्हीकल्स फॉर मेडिकामेंट्स, एडिशन ऑफ अ थेराप्यूटिक एजेंट। अब इसमें क्या है कि व्हीकल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है किसी भी मेडिकामेंट के लिए, किसी भी मेडिसिन के लिए। डाइल्यूटिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है डाइल्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग मेडिकेटेड एलिक्सर। किसी भी पहले से मौजूद एलिक्सर को डाइल्यूट करने के लिए, उसकी पोटेंसी को कम करने के लिए, उसकी ताकत को कम करने के लिए आप उसके अंदर नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर ऐड करते हैं। साथ ही उसके साथ मेन एक इंडिकेशन है कि इट शुड हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन एज द एलिक्सर बीइंग डाइल्यूटेड, कि जिस एलिक्सर को आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, जिसकी पोटेंसी को कम करना चाह रहे हैं, उसमें उसको डाइल्यूट करने के लिए जो आप ऐड करेंगे एलिक्सर, उसके अंदर भी अल्कोहल की परसेंटेज वही होनी चाहिए तकरीबन जितनी उस डाइल्यूट किए जाने वाले सोल्यूशन के अंदर थी, एलिक्सर के अंदर थी। तो एग्जांपल के तौर पे क्या जी, एरोमेटिक एलिक्सर हो सकता है या ऑरेंज स्पिरिट एलिक्सर हो सकता है। अब मेडिकेटेड एलिक्सर्स क्या होंगे जी? व्हेन मेडिसिनल एजेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू हाइड्रोअल्कोहलिक व्हीकल द प्रिपरेशन इज कॉल्ड अ मेडिकेटेड एलिक्सर। अगर हाइड्रोअल्कोहलिक व्हीकल आपने इस्तेमाल किया, यानी पानी और अल्कोहल का मिक्सचर जो था उसके अंदर आपने किसी भी मेडिसिनल एजेंट को ऐड किया है, तो जो सोल्यूशन तैयार होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज अ मेडिकेटेड एलिक्सर, उसको हम मेडिकेटेड एलिक्सर कहेंगे। मेडिकेटेड एलिक्सर्स आर यूज फॉर द थेराप्यूटिक इफेक्ट। वो अपने इलाज करने की जो खसूसियत होती है, जो उसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड किया गया था, उसके इलाज करने की खसूसियत की वजह से उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मेडिकेटेड एलिक्सर मे हैव ओनली अ सिंगल थेराप्यूटिक एजेंट। अब जो मेडिकेटेड एलिक्सर होगा उसके अंदर एक ही वाहिद अकेला जुज़ भी हो सकता है, एपीआई एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है जी, और मोर देन वन, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दे यूजुअली कंटेन वेरी पोटेंट ड्रग्स। आम तौर पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, सच एज एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक और सेडेटिव्स हो सकते हैं। सेडेटिव्स कहा जाता है जी ऐसी अद्वियात को जो ख्वाब आवर होती हैं, नींद लाने वाली होती हैं। एंटी हिस्टामिनिक जो होती हैं, जो एंटी एलर्जी भी जिसको हम कह सकते हैं, एंटीबायोटिक्स इसके अंदर हो सकते हैं। तो काफ़ी पोटेंट ड्रग्स जो इसके अंदर रखी जाती हैं। अब मेडिकेटेड एलिक्सर्स में जी एलिक्सर्स हैविंग सिंगल मेडिसिनल एजेंट आर एडवांटेजियस। आम तौर पर ऐसे एलिक्सर्स जिसके अंदर वाहिद अकेला एक ही एपीआई मौजूद होगा, मेडिसिनल एजेंट होगा, वो ज़्यादा बेहतर तस्वुर किए जाते हैं देन दोज हैविंग मोर देन वन मेडिसिनल एजेंट। उन एलिक्सर्स की निस्बत जिसमें एक से ज़्यादा अज्जा मौजूद हैं, एक से ज़्यादा मेडिसिनल एजेंट्स मौजूद हैं, उनकी निस्बत ऐसे एलिक्सर को प्रेफर किया जाता है जिसके अंदर अकेला एक ही मेडिसिनल एजेंट मौजूद हो। क्यों होता है जी ऐसा? बिकॉज ऑफ देयर डोजेज वेरिएबिलिटी, कि उसके अंदर डोजेज जो है वो वेरी कर जाएगी।
when one medicinal agent is required to be varied in dosage. अगर आपने उसके इंग्रेडिएंट्स में से किसी एक की डोजेज को कम या ज़्यादा करना है तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए एलिक्सर हम उसी को प्रेफर करते हैं जिसमें अकेला एक ही एपीआई या एक ही मेडिसिनल एजेंट मौजूद हो. मोस्ट ऑफिशियल एंड कमर्शियल एलिक्सर्स कंटेन अ सिंगल थेराप्यूटिक एजेंट. तो आमतौर पर जो ऑफिशियल एलिक्सर्स होते हैं उनके अंदर एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है या मेडिसिनल एजेंट जो है वो मौजूद होता है. कंपोनेंट्स ऑफ एलिक्सर्स में क्या है जी, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एलिक्सर्स इंक्लूड, सबसे मेन हाइड्रो अल्कोहलिक था तो अल्कोहल और वाटर दोनों चीज़ें मेन है. इसके अलावा क्या है जी, ग्लाइसरॉल ऐड हो सकता है, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड हो सकता है, प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, सॉर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सिरप वगैरह एटसेट्रा में ऐड किए जा सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एलिक्सर में है जी, द प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल इन एलिक्सर्स वेरीज वाइडली. अब एलिक्सर के अंदर अल्कोहल कितना होगा ये चीज़ रद्दोबदल इसमें हो सकती है, वेरिएबल होती है ये. दीज कैन बी एज लो एज 5 to 10%, इतना कम कि उसके अंदर सिर्फ 5 से 10% अल्कोहल हो, ऐसा भी हो सकता है. एंड एज हाई एज 30 to 35%, 30 से 35% तक भी उसके अंदर अल्कोहल हो सकता है. एलिक्सर्स कंटेनिंग मोर देन 10 to 12% ऑफ अल्कोहल आर यूजुअली सेल्फ प्रिजर्विंग. अब अल्कोहल जो है ये बजाते खुद भी प्रिजर्वेटिव होता है, इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते. तो इसमें जिस भी एलिक्सर के अंदर 10 से 12% या इससे ज़्यादा अल्कोहल होता है वो सेल्फ प्रिजर्विंग होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इसीलिए इनको हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिएगा. अब आगे है कि जी, अल्कोहलिक कंटेंट्स ऑन वन हैंड इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स. एक तरफ तो अल्कोहल के होने का क्या फ़ायदा है कि वो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो वाटर सॉल्युबल नहीं थे या वाटर में कम सॉल्युबल थे उनको वो डिजॉल्व कर सकता है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करता है. एंड एट द सेम टाइम हैव प्रिजर्वेटिव एक्शन, और साथ साथ उसका क्या है, प्रिजर्वेटिव एक्शन भी होता है कि वो उसको महफूज भी बना देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को भी रोकता है. ग्लाइसरीन एंड सिरप, ग्लाइसरीन और सिरप वगैरह जो है मे बी एडेड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेडिसिनल एजेंट. मेडिसिनल एजेंट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हो सकते हैं एंड फॉर स्वीटनिंग पर्पसेस, उसको मीठा बनाने के लिए भी हो सकते हैं. प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. प्रोपाइलिन ग्लाइकोल क्या जी, मे बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर बोथ अल्कोहल एंड ग्लाइसरीन. तो ग्लाइसरीन और अल्कोहल दोनों के सब्सटीट्यूट, दोनों के मुतबादिल के तौर पर हम लोग प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एलिक्सर्स को कैसे तैयार किया जाता है जी, एलिक्सर्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय सिंपल सोल्यूशन विद एजिटेशन. कि आप एक सिंपल सोल्यूशन जो है उसको मिक्स करके, हिला जुला के उसको मिक्स करके आप तैयार कर सकते हैं एजिटेशन के ज़रिए से. और बाय एड मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट्स थे जो लिक्विड हालत में थे उनको मिक्स करके, 2 मिक्सचर बना के उनको आपस में मिक्स करके हम लोग तैयार कर सकते हैं, एक अल्कोहल का और एक वाटर का. अब एड मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स अगर होते हैं तो उसको हम कैसे एड मिक्सचर तैयार करते हैं जी. अल्कोहल सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स आर जनरली डिसॉल्व्ड सेपरेटली. अब वो चीज़ें जो अल्कोहल में हल होती थी उनको हमने अल्कोहल में डिसॉल्व कर लिया, जो पानी में हल होती थी उसको हमने पानी में हल कर लिया. ठीक है जी, अलग अलग इन अल्कोहल एंड इन प्योरीफाइड वाटर रिस्पेक्टिवली. देन एक्वस सोल्यूशन इज़ एडेड टू द अल्कोहलिक सोल्यूशन. अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो एक्वस सोल्यूशन तैयार किया था, यानी पानी में जो किसी चीज़ को हल किया था, इंग्रेडिएंट को हल किया था, आप उस सोल्यूशन को, वाटर को आप ऐड करेंगे इनटू अल्कोहलिक सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन को आपने अल्कोहलिक सोल्यूशन में डालना है रादर देन द रिवर्स, in order to maintain the highest possible alcoholic strength at all times. कि आप इसके उलट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि अल्कोहल वाले सोल्यूशन को पानी वाले सोल्यूशन के अंदर डाल दें. ठीक है, एक्वा सोल्यूशन के अंदर आप अल्कोहलिक सोल्यूशन को नहीं डाल सकते हैं. ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि अल्कोहल की स्ट्रेंथ जो है वो अपने हर टाइम पे मैक्सिमम रहे, सो दैट मिनिमल सेपरेशन ऑफ द अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स अकर्स, कि वो चीज़ें जो अल्कोहल के अंदर हल हुई थी वो उससे अलग ना हो जाएं. अगर आप पानी वाले मिक्सचर के अंदर, एक्वा सोल्यूशन के अंदर आप ऐड कर देंगे अल्कोहलिक सोल्यूशंस को, तो क्या होगा कि अल्कोहल जैसे पानी में जाएगा तो बहुत सारे अज्जा जो उसके अंदर डिजॉल्व हुए थे वो उसमें से सेपरेट होना शुरू कर देंगे, अलग होना शुरू कर देंगे. तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक्वा सोल्यूशन को ऐड करते हैं इनटू अल्कोहलिक सोल्यूशन. इसके बाद कि व्हेन 2 सॉल्यूशंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड द मिक्सचर इज मेड टू वॉल्यूम विद स्पेसिफिक सॉल्वेंट और व्हीकल. अब जब मिक्सचर हमारा तैयार हो जाता है, होमोजेनस हो जाता है, यकसा हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी जो वॉल्यूम है उसको हम अप टू द मार्क कर लेते हैं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपना पूरा कर लेते हैं. कैसे? बाय एडिंग स्पेसिफाइड सॉल्वेंट और व्हीकल की, जो स्पेसिफाइड या बताया गया सॉल्वेंट था या व्हीकल था उसको उसमें ऐड करके उसकी मिकदार को हम पूरा कर लेते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर्स. अब जो चीज़ आपने उसमें ऐड करनी है दैट इज़ नोन एज आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर्स, के उसके अंदर भी, यानी जैसे हमने पहले एलिक्सर के यूज़ में पढ़ा था कि आप इसको डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर भी यानी जिस चीज़ को डाइल्यूट किया जाना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल प्लस जिससे आप डाइल्यूट कर रहे हैं उस एलिक्सर की जो अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन है दैट शुड बी इक्वल, वो बराबर होनी चाहिए. ये बात हम पहले पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं. देन है जी पीडियाट्रिक एलिक्सर्स. अब पीडियाट्रिक एलिक्सर्स से मुराद क्या होगा? पीडियाट्रिक एलिक्सर्स से मुराद है जी ऐसे एलिक्सर्स जो बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इन पीडियाट्रिक एलिक्सर्स अल्कोहल कंटेंट्स आर वेरी स्मॉल.
आम तौर पर बच्चों के लिए जो एलिक्सर इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर अल्कोहल का जो कंटेंट है वो बहुत कम रखा जाता है। समटाइम्स सिरप डू कंटेन अल्कोहल कंटेंट अप टू 10%। आम तौर पर ये होता है कि कुछ ऐसे सिरप्स भी पाए जाते हैं जिसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट मौजूद होता है 10% तक, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर डिफिकल्ट टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एलिक्सर्स। इस वजह से उनको एलिक्सर्स से जुदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एफिड्रिन सिरप है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का। इसके बाद जी सम इंपॉर्टेंट ऑफिशियल एलिक्सर्स कौन कौन से हो सकते हैं जी? क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर है, पैरास्टामोल एलिक्सर है, एफिड्रिन एलिक्सर है और डिजॉक्सिन एलिक्सर है जिसमें 10% अल्कोहल मौजूद होता है। तो ये कुछ ऑफिशियल एलिक्सर्स हैं जिसके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। पैकेजिंग एंड स्टोरेज कैसे हो सकती है जी? बिकॉज ऑफ देयर यूजुअल कंटेंट्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड अल्कोहल्स, एलिक्सर्स शुड बी स्टोर्ड इन टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स। अब इसके अंदर अल्कोहल होता है जो कि इवेपोरेट हो सकता है, निकल सकता है और उसकी कंपोजिशन जो थी वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर लाइट का भी असर होता है, तो हम इसको डार्क कलर की बॉटल के अंदर रखते हैं जो कि लाइट रेजिस्टेंट होगा इसका कंटेनर, लाइट उसमें से ना गुजर सकती हो। दूसरे नंबर पर क्या है कि इसको टाइट होना चाहिए, इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल्स भी हो सकते हैं, अल्कोहल्स भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा टाइट किस्म के कंटेनर के अंदर रखते हैं जो कि लाइट रेजिस्टेंट हो। शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव हीट, और उसको हीट से भी बचाना होता है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ पे हम उसको नहीं रख सकते, गर्म जगह पे हम उसको नहीं रख सकते। नेक्स्ट है जी डिफरेंसेस बिटवीन एलिक्सर्स एंड सिरप। सिरप और एलिक्सर के दरमियान क्या फ़र्क होता है? तो एलिक्सर में क्या जी, अल्कोहल इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट, अल्कोहल उसके अंदर मस्ट होता है एलिक्सर के अंदर। सिरप जो उसमें अल्कोहल जो नेसेसरी कंपोनेंट नहीं है, अल्कोहल के बगैर भी सिरप तैयार किए जा सकते हैं। देन है जी लेस स्वीट दैन सिरप। एलिक्सर्स जो होते हैं वो आमतौर पर सिरप की निस्बत कम मीठे होते हैं। सिरप जो होते हैं ये मोर स्वीट दैन एलिक्सर, एलिक्सर की निस्बत ज़्यादा मीठे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है, अल्कोहल का जायका जो निस्बतन कड़वा होता है, तो इस वजह से ये लेस स्वीट होते हैं एलिक्सर्स। देन है जी लेस विस्कस दैन सिरप। एलिक्सर्स जो होंगे वो निस्बतन पतले होंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़े लिक्विड्स नहीं होते हैं एलिक्सर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। जबकि सिरप्स जो होते हैं ये मोर विस्कस दैन एलिक्सर, एलिक्सर की निस्बत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, थिक होते हैं। लो प्रोपोर्शन ऑफ शुगर होगा एलिक्सर के अंदर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर होगी सिरप के अंदर। इसके बाद है जी बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रो अल्कोहलिक कैरेक्टर, एलिक्सर्स आर बेटर एबल टू मेंटेन बोथ वाटर सॉल्युबल एंड अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। अब क्योंकि एलिक्सर की एक क्वालिटी ये है कि इसके अंदर अल्कोहल भी पाया जाता है और इसके अंदर वाटर भी पाया जाता है, तो कोई चीज़ जो अल्कोहल में डिज़ोल्व होती है उसको भी डिज़ोल्व किया जा सकता है और कोई चीज़ जो पानी में डिज़ोल्व होती है उसको भी डिज़ोल्व किया जा सकता है, सोल्यूशन तैयार किया जा सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दिस एबिलिटी ऑफ सिरप इज लेस देन एलिक्सर्स ड्यू टू देयर ओनली एक्वस नेचर। अब सिरप के अंदर अल्कोहल नहीं होता, लाजमी जुज नहीं है, इसलिए सिरप के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है। मोर स्टेबल, एलिक्सर्स जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं? क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसके अपने अंदर अल्कोहल भी मौजूद होता है, तो ये थोड़े से लेस स्टेबल होते हैं सिरप्स जो हैं। इसके बाद एलिक्सर्स में क्या होता है कि जी ईजी टू फॉर्मुलेट दैन सिरप। एलिक्सर्स को तैयार करना सिरप की निस्बत ज़्यादा आसान होता है, ठीक हो गया। जबकि सिरप में क्या है कि डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट दैन एलिक्सर्स, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं जिसको कि इनर्ट होना चाहिए, किसी और के साथ रिएक्शन ना करता हो, बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती हैं, कंपोजिशंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो सिरप की फॉर्मुलेशन जो है वो एलिक्सर्स की निस्बत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके बाद है जी एलिक्सर में जो एक ड्रॉबैक कह लेंगे, एक नेगेटिव पॉइंट है, वो क्या है कि जी लेस इफेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स। कि जो दवाइयाँ इसके अंदर डाली जाती है, जो मेडिसिनल एजेंट होता है, उसके जायके को छुपाना एलिक्सर के अंदर बहुत मुश्किल होता है, ठीक है जी। मोर इफेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स। सिरप जो होगा उसके अंदर क्या होगा कि इसको आप आसानी से जायके को छुपा सकते हैं। इसके बाद है जी कैन एलिक्सर्स जो होते हैं, एलिक्सर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज सच फॉर चिल्ड्रन एंड अल्कोहल प्रोहिबिटेड पेशेंट। बहुत छोटे बच्चों के लिए एलिक्सर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसे लोग जिनको अल्कोहल मना हो, अल्कोहल का इस्तेमाल मना हो, उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एलिक्सर्स को। नो सच डिसएडवांटेज फॉर सिरप। सिरप के लिए ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। एलिक्सर्स कैन बी यूज्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। एलिक्सर्स क्योंकि कम मीठे होते हैं तो उनको आप डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जबकि सिरप का बेसिक कंटेंट सुक्रोज था, तो सुक्रोज सिरप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एलिक्सर्स जो होंगे दीज आर क्लियर फॉर्मुलेशन, आमतौर पर ये क्लियर फॉर्मुलेशन होती हैं। सिरप्स जो होते हैं मे नॉट बी क्लियर, ये क्लियर नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी जी दैट वुड बी अबाउट टिंक्चर्स। टिंक्चर्स जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। और उसके साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हैं, कोई चीज़ है तो मोर देन वेलकम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।